टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं मथुरा रिफाइनरी 2019 का अप्रेंटिस का पेपर केमिकल जो है डिप्लोमा वालों के लिए। और इसमें जो है क्वेश्चन जो आया था 80 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का था और 40 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के आसपास था, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो मुझे हूबहू मिल गए थे बाई जो है पेपर के द्वारा, बाकी जो है मैंने लास्ट में ऐड किए हैं अपनी हैंड राइटिंग से मेमोरी बेस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, यानी कि भारत के निम्न राज्यों में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उसमें दोस्तों उड़ीसा। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन इन विच ईयर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल संधि पर कौन से साल हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 1960 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सेट ऑफ टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि निम्न में से कौन सी दो भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषाएं हैं। तो वो दोस्तों अरबी और चीनी है, चाइनीज़। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर थर्ड स्टेट ईयर इन स्वच्छ एक तरह से सर्वेक्षण है ना, कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में से कौन से राज्य को लगातार तीसरे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब प्राप्त हुआ था। तो उस समय जो है इंदौर इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ था। नेक्स्ट है नेशनल वार मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड बाय हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 25 फरवरी 2019। वेयर इज इट सिचुएटेड, करें कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को किया, वो कहाँ पे है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली है। नेक्स्ट है हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1933 इन इज़ नोन एज, यानी कि हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई किस नाम से जानी जाती है। तो ये दोस्तों नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन। तो कह रहा है कि ज्वाला मंदिर जो है किस धर्म के पूजा करने की जगह है। तो ये पारसी धर्म के लोग इसके ज्वाला मंदिर की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग, कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन था या कौन थी। तो ये दोस्तों एनी बेसेंट आएगा। नेक्स्ट है विच टीम टॉप ICC T20 रैंकिंग विथ 135 पॉइंट, यानी कि ये 2019 का है दोस्तों। 2019 में पूछा गया था कि ICC T20 जो है रैंकिंग में जो है टॉप पॉइंट पे कौन था। तो उस समय आपको याद होगा कि पाकिस्तान था। नेक्स्ट है विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर अटैक इन पुलवामा ऑन फरवरी 19, यानी कि कौन सा आतंकवाद संगठन पुलवामा में जो है फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमला के लिए जिम्मेदार है। तो उसकी जिम्मेदारी जो लिए थे जैश-ए-मोहम्मद जो है एक जो आतंकवादी टेरर ग्रुप है उसने लिया था। नेक्स्ट है शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन इज द सेम वे एज न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू, कह रहा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो संपादक से है, एक तरह से एडिटर है ना। ये एक जो है सीक्वेंस पूछा था कि इसके आगे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ई आएगा। और दूसरा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द ओड वर्ड लेटर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें ओड आपको चुनना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कि इन सब में से डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि A एंड B आर मैरिज कपल, X एंड Y आर ब्रदर, X इज ब्रदर ऑफ A, हाउ इज देन Y रिलेटेड टू B।
तो इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई हैं। ए का भाई एक्स है, बताएं वाई का बी से क्या संबंध है। तो ये दोस्तों साला या देवर होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ़ इन अ ईयर 25 अगस्त फॉल इन थर्सडे, हाउ मेनी थर्सडे आर देयर इन अ दैट मंथ। कह रहा है कि किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कितने बृहस्पतिवार थे। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है सी, यानी कि जो है 5 आना चाहिए। और अगर एक्चुअल देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होना चाहिए, 4 इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है अगस्त 2022 में ही देख लीजिए, ये पूरा जो है इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो इसमें अगस्त 2022 में 4 हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन सी जो है काफ़ी हद तक उस पर एक तरह से नियरेस्ट वैल्यू में जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसमें जो है आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या भरना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस बन जाए अच्छे से, है ना। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमबद्ध रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी भरेंगे तो एक श्रृंखला बन जाएगी। TTS जो है TTSSR जो है ये भरेंगे तो एक सीक्वेंस बन जाएगी अच्छे से। उसके बाद जो है इसमें मिसिंग नंबर पूछ रहा है 43 के बाद 172, उसके बाद 86, उसके बाद 344, तो उसके बाद क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 129 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 129 श्रृंखला को पूरा करेगा। कैसे करेगा आप पहले सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है, इफ़ हाउस इज रिटन एज FQSUC देन हाउ विल चेयर बी रिटेन। तो जैसे हाउस को लिखा गया है तो वैसे चेयर को लिखना है। तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो AJYKP आएगा। नेक्स्ट, इफ़ P मीन डिवाइड, Q मीन मल्टीपल, R मीन प्लस एंड S मीन माइनस, व्हाट वुड बी। तो ये 18 Q 12 P 4 R 5 S 6 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। कह रहा है कि यदि अगर P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ P का अर्थ भागे है, डिवाइड है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है और S का मतलब जो है माइनस है, तो ये जो वैल्यू दे रखा है इसका क्या होगा इसका आंसर। तो इसका 53 सॉल्व करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट है, रमेश वॉक जो है नॉर्थन फॉर 2 किलोमीटर, टर्न राइट, वॉक फॉर 1 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट, वॉक 2 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज़ द फेसिंग नाउ। कह रहे कि रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला। तो अब कह रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो ये जो है डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दक्षिण की दिशा में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एन ऑयल कूलर इन अ हाई परफॉर्मेंस इंजन हैज़ द आउटसाइड सरफेस एरिया दे रखा है एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ जो है सरफेस टेम्परेचर दे रखा है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है कि एट एनी इंटरमीडिएट टाइम एयर मूव ओवर द ट्यूब सरफेस ऑफ द कूलर एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड गिव राइज द सरफेस कोफिशिएंट इक्वल टू 45.4 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर रेट। इसमें हीट ट्रांसफर रेट पूछ रहा है और सारी वैल्यू दे रखा है। तो हीट ट्रांसफर रेट के फार्मूले पे सारी वैल्यू को फीड करेंगे तो ऑप्शन जो है और इसका बी निकल के आएगा। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जो है इसको सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इन जो है वस्तु जो सब्सटेंस दे रखे हैं सब में सबसे ज़्यादा किसकी है। सिल्वर दे रखा है, डायमंड दे रखा है, आइस दे रखा है, एल्युमिनियम दे रखा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है डायमंड की होनी चाहिए, डायमंड की 2300 होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो फ्लो ऑफ वाटर इन कंडेंसर ट्यूब, ये जो है एक तरह से फोर्स कन्वेक्शन है, क्योंकि
ट्यूबों के अंदर बाई ग्रेविटी कोई चीज़ तो जाएगी नहीं, वहाँ पे पंप चलाएंगे आप, तो पंप जो है डिस्चार्ज प्रेशर से वो ट्यूब के अंदर पानी को भेजेगा। तो एक तरह से ये फोर्स, एक तरह से फोर्स कन्वेक्शन वहाँ पे होगा, है ना। इसके अलावा जो है कह रहा है कि हाउ मेनी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर देयर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितने होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अब तक जो है 3 ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है आर की वैल्यू कितनी होती है। तो आर की वैल्यू 8.314 जो होती है जूल पर केल्विन पर मोल होती है ना। नेक्स्ट है आपका कि एनर्जी ऑफ सन अराइज मेनली फ्रॉम। तो कह रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से किन प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो एनर्जी है वो संलयन यानी कि फ्यूजन से उत्पन्न होते हैं, फ्यूजन के रिएक्शन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेनिंग डिवाइस हैज़ हेड एट वन एंड एंड अ नट फिटेड टू अदर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन उपकरण में से एक छोर एक सिर और दूसरे छोर एक फिट है। तो ये जो है एक तरह से दुपेचा है, दुपेचा यानी कि स्ट्रोक। नेक्स्ट है सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय लार्ज अमाउंट इंडिकेट ऑफ। कह रहा है कि यदि बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय दबाव अचानक गिर जाता है तो ये रिएक्टर स्केल पर किस चीज़ का संकेत है। तो दोस्तों आंधी आने का। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर बाय एन। तो दोस्तों ये जो है जो कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट किसके लिए हो सकता है। तो ये दोस्तों ग्रे बॉडी के लिए हो सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रे बॉडी होगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 कह रहा है कि कोबाल्ट 60 इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ। तो कोबाल्ट 60 में क्या होता है दोस्तों। तो कोबाल्ट 60 में जो है एक्सरेज होती हैं जिसका यूज हम एक तरह से रेडियोग्राफी वगैरह या मेडिकल थेरेपी वगैरह के लिए करते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट द टेम्परेचर ऑफ। तो एब्सोल्यूट जीरो जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होगा वो इनमें से दिए गए किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा। वो जो है -273 केल्विन अगर होता तो उस टेम्परेचर पे होता, जो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल एयर वेलोसिटी इन पाइपलाइन इज अबाउट मीटर पर सेकंड में। कह रहा है पाइपलाइनों में अधिकतम जो है वायु का वेग मीटर पर सेकंड कितना रखा जाता है या कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 होता है। नेक्स्ट है ए हाई प्रेशर बॉयलर जनरेट स्टीम एट द प्रेशर ग्रेटर देन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक उच्च जो है प्रेशर वाला बॉयलर जो है कितने प्रेशर तक जो है स्टीम उत्पन्न कर सकता है। तो वो दोस्तों 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक के प्रेशर को जनरेट कर सकता है स्टीम को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एक्सप्लोजिव। तो TNT एक तरह से एक्सप्लोजिव है, RDX सैलेड एजाइड भी एक तरह से एक्सप्लोजिव का ही पार्ट है। CMC जो है ये एक तरह से एक्सप्लोजिव नहीं है। CMC का फुल फॉर्म होता है कंडीशनिंग माउंटिंग सेल, जो एक मशीनरी है, मशीन जो पंप वगैरह के वाइब्रेशन वगैरह का रिकॉर्ड रखते हैं ना। नेक्स्ट है मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन अप्लाई टू द। तो मैक्सवेल का जो थर्मोडाइनमिक्स रिलेशन जो है कह रहा है कि वो किस पे लागू होते हैं। तो वो जो है रासायनिक प्रणाली में संतुलन यानी कि केमिकल सिस्टम इन इक्वेरियम, इस पे जो है लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में किसको कांस्टेंट रखा जाता है। तो उसमें दोस्तों दोनों स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर बोथ A एंड B दोनों को रखा जाता है। नेक्स्ट फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है एक तरह से रिवर्सिबल फिनोमिना है और इसके साथ साथ जो है इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है।
तो कह सकते हैं बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा बहुत धीरे बोल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ 2 or more कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन कैन नॉट बी अचीव बाय। तो कह रहे हैं कि एक तरल विलयन के 2 या 2 से अधिक घटकों को पृथक करने के लिए किसका यूज नहीं किया जा सकता। तो उसमें दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन में तो कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ऑपरेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में नहीं करेंगे। एब्जॉर्प्शन में खुद जो है 2 या 2 से अधिक जो है कंपोनेंट आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है स्टेफेंस लॉ डिस्क्राइब द मास ट्रांसफर बाय। तो स्टेफेंस लॉ जो है डिफ्यूजन और बल्क फ्लो दोनों के लिए लागू होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मेकअप वाटर इज रिक्वायर्ड इन कूलिंग टावर टू रिप्लेस द वाटर लॉस बाय। तो इसमें जो है एक तो इवेपोरेशन लॉस, दूसरा ड्रिफ्ट लॉस, तीसरा ब्लो डाउन एंड लीकेज लॉस, इन सब को मेंटेन करने के लिए हमारा मेकअप वाटर यूज होता है, तो इसके लिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द फ्लूइड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास। तो उसे अधेसन कहेंगे। इसमें अधेसन है, कहीं सरफेस टेंशन है, तो इसमें क्या करेक्ट है वो आपको बताना होगा, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली जो है पेपर हुआ था जो है आपका शायद CPCL में ये क्वेश्चन आया था या कहीं आया था, तो उसमें जो है सरफेस टेंशन को करेक्ट किया था या फैक्ट के उसमें आया था। तो इसमें क्या है 41 का बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ लोग सरफेस टेंशन कुछ अधेसन दोनों बताते हैं, है ना। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड केसेस टू एग्जिस्ट व्हेन द रेनॉल्ड नंबर एक्सीड। कह रहा है कि रेनॉल्ड संख्या किससे अधिक होने पर न्यूटन के तरल पदार्थ का लैमिनार प्रवाह बंद हो जाता है। तो 2100 से अधिक होते ही वो जो है या तो टर्बुलेंट या तो ट्रांजिशन किसी भी फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 2100 से नीचे रहेगा तो उसे लैमिनार फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन फिल्टर एड इज। तो जो फिल्टर एड जो हम फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट कॉमन जो है वो डाई जो है एक तरह से डाइटोमेसियस जो है एक तरह से अर्थ होती है, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन जो रबर है जिसे SBR कहते हैं, वो किस टाइप का रबर है, क्या है दोस्तों, एक तरह से सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट है फोरियर लॉ अप्लाई टू द हीट ट्रांसफर बाय। तो ये फोरियर लॉ किसके लिए दिया गया था, तो दोस्तों कंडक्शन के लिए ओनली दिया गया था, कन्वेक्शन और रेडिएशन के लिए नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी। तो एब्जॉर्बेश जो है एक तरह से ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्बिटिव होती है और जो अवशोषण होती है वो 1 होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन केरोसिन। केरोसिन में अनडिजायरेबल कंपोनेंट क्या है, तो दोस्तों एरोमेट्स हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के एक तरह से पोर पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर। तो पोर पॉइंट मतलब जिस पे ऑयल जो है जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है जहाँ फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो किसके लिए इक्वल है, तो वाटर के केस में दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है विच इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन क्रूड पेट्रोलियम। यानी कि क्रूड पेट्रोलियम में क्या एकदम एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, तो जो है मरकेप्टन क्रूड ऑयल में नहीं पाया जाता। वो तो स्मेल वगैरह पता कराने के लिए कि जो एक तरह से आपकी कुकिंग गैस है, तो उसको जब अगर वो लीक करे तो उसमें डाल दिया जाता है कि उसके स्मेल से पता चल जाए, तो ये बाद में ऐड होता है ना, लेकिन उसमें पाया नहीं जाता। नेक्स्ट है फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इज। करेक्ट बायोडीजल के उत्पादन के लिए जो फीड स्टॉक है वो क्या है, तो दोस्तों यूज वेजिटेबल ऑयल होते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन 6 मैन्युफैक्चर फॉर्म। तो नायलॉन 6 जो है कैप्रोलैक्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नेक्स्ट है द मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का मोनोमर क्या है, तो क्लोरोइथेन, ये इसका जो है एक तरह से मोनोमर है। नेक्स्ट है कि फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, तो इसमें यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, एक ये भी था। नेक्स्ट है नायलॉन 6
ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कैप्रोलेक्टम से, ये भी इसी के साथ हमने जोड़ दिया। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसका जो है एक तरह से मोनोमर क्या है तो क्लोरोइथेन है। ये तो तीनों हमने जोड़ दिया था मेमोरी बेस्ड जो है। अब जो है हमने इसे बनाया है लिख के, जो मेमोरी बेस पे, इतना तो हमारा पूरा करेक्ट है। उसके बाद में जो है ये मेमोरी बेस है जो क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्वेश्चन क्या था, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट के सारे मॉलिक्यूल की जो है दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट एच, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 16। तो इसके बेस पे अगर आपको निकालना है नाइट्रोजन की परसेंटेज अमोनियम नाइट्रेट में, तो वो है दोस्तों 35% निकल के आएगी। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 7.1 ग्राम ऑफ क्लोराइड एट एसटीपी। तो एसटीपी पर 7.1 ग्राम ऑफ क्लोराइड पे जो है वॉल्यूम कितनी मिलेगी, तो 2.24 लीटर मिलेगी। नेक्स्ट है द कंपाउंड विच डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे तो वो पूरी की तरह डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का जो फ्लो होता है वो किसके मूवमेंट की वजह से होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। नेक्स्ट है द कार्बन कंटेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 0.5 से 1% होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है C4H8 है। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ CnH2n-2, तो इसका जो है एल्काइन नाम है दोस्तों। ये इसका है। हेलोजिनेशन क्या होता है, तो हेलोजिनेशन एक तरह से क्या है, तो हेलोजिनेशन जो है एक तरह से एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट विल आयोनाइज मोस्ट ईजली एमंग A, B, C and D। और उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखा है, ए की दे रखा है 3.79, बी की दे रखा है 3.56, और सी की दे रखा है 3.35, और डी की दे रखा है 3.25। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसकी अधिक रहेगी वही इलेक्ट्रोएफिनिटी भी उसका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि इसमें इन सब में किसका जो है, किसमें वाटर एज ए क्रिस्टलाइजेशन के रूप में पाया जाएगा, तो जिंक क्लोराइड में नहीं, कास्टिक सोडा NaOH में कोई पानी की मॉलिक्यूल नहीं है, बेकिंग सोडा में भी नहीं, लेकिन वाशिंग सोडा को देखेंगे तो Na2CO3 और 10.10 H2O 10 इसमें एक तरह से वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेफल आर प्रोवाइड ऑन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर। तो वेफल जो है प्रोवाइड कराने का जो पर्पज़ है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, तो इसका पहला पर्पज़ है प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द ट्यूबों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरा इम्प्रूव हीट ट्रांसफ़र को इम्प्रूव कराने के लिए। तो ऑप्शन जो है बोथ A and B। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकम्बस्टेबल मटेरियल। तो इसमें कौन जो है ज्वलनशील नहीं है, तो हाइड्रोजन जल जाता है, सल्फर जल जाता है, एसिटिलीन जल जाती है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं जलती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फ्लूइड फ्लो इन पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो ये पाइप की लेंथ पे फ्रिक्शन फैक्टर जो है डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिजिकल हैजार्ड्स। तो फिजिकल हैजार्ड्स में आपका फॉलिंग हो गया, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट हो गया, इनहेलेशन ऑफ केमिकल हो गया, और यानी कि कोई गिर जा रहा है तो वो भी फिजिकल हैजार्ड्स है, किसी को करंट लग रहा है वो भी फिजिकल हैजार्ड्स है, या कोई केमिकल को खा जा रहा है तो वो भी एक तरह से फिजिकल हैजार्ड्स है। नेक्स्ट है ऑल द सेंट्रीफ्यूगल पंप मिनिमम सर्कुलेशन लाइन इज प्रोवाइडेड विच recirculate discharge fluid to the discharge to suction of a pump. This line is essential for। कह रहा है कि सभी सेंट्रीफ्यूगल में मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल ऐसे होते हैं जिनके डिस्चार्ज से
एक पतली सी लाइन जो है सक्शन में दे दी जाती है। एक तरह से कह रहा है कि डिस्चार्ज से सक्शन लाइन में एक पतली सी लाइन दे दी जाती है, जिसका काम क्या होता है। तो इसका काम पहला बोल रखा है कि प्रिवेंट पंप फेलियर ऑन लो फ्लो, यानी कि पंप को जो है लो फ्लो में प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज है। दूसरा कह रहा है कि सम टाइम यूज एज प्रोसेस अपसेट एंड टर्बुलेंस टर्न डाउन, कह रहा है कि जब कभी प्रोसेस में अपसेट होता है तब उस लाइन का यूज करते हैं। तीसरा कह रहा है टू ऑपरेट पंप ऑन हाई एफिशिएंसी, पंप को हाई एफिशिएंसी में ऑपरेट कराने के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑल ऑफ एबव करेक्ट है, यानी कि 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तीनों करेक्ट हैं, इसीलिए हम देते हैं ना, तीनों काम उसका हो जाए। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, तो ये दोस्तों टेम्परेचर का है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल, तो लकड़ी जो है सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल है जो आज तक जो है, ये तो बाद में सब चारकोल कोल बाद में होगा, सबसे पहले लकड़ी। नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मटेरियल विथ राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर सॉलिड मटेरियल में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, तो सबसे इलास्टिक मटेरियल जो है स्टील है। नेक्स्ट है द सीटेन नंबर ऑफ अ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ, सीटेन नंबर जो है क्या मेजर करता है डीजल फ्यूल का, तो ये डिले पीरियड को मेजर करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इंक्रीज, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है जब हम ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रजिस्ट मैक्सिमम शॉक एंड वाइब्रेशन विदाउट क्रैकिंग, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मैक्सिमम शॉक और वाइब्रेशन को बिना क्रैक हुए बिना टूटे एक तरह से क्या सह सकता है, तो वह दोस्तों मलिएबल आयरन। इसके अलावा और भी 2-3 क्वेश्चन और जो क्वेश्चन थे वो एक तरह से एप्टीट्यूड के थे, मैथ के, तो इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। 97 तक आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं। इसके बाद किस रिफाइनरी का आपको चाहिए उसका बताइएगा, प्रीवियस अप्रेंटिस का मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी दोस्तों थोड़ा हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ इशू सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दूर रहा यूट्यूब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।